ये देखिए, मैं आपके साथ जो प्रोसेस है शेयर करूँगी कि फ्रूट्स नहीं लगते हैं। क्यों नहीं लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। बस आपको ये छोटा-सा प्रोसेस जो मैं करती हूँ अपने प्लांट्स पर, वो आपको करना है। बहुत सारे आम, नींबू, किन्नू, संतरा, गमले में भी जो ना भर-भर के फल लगेंगे। एक बार मेरे तरीके से फ्रूट प्लांट को तैयार कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखा आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर देखिए हम फ्रूट प्लांट लगा लेते हैं और उसके बाद या तो एक बार फ्रूटिंग होती है, उसके बाद फ्रूटिंग कम हो जाती है, जबकि ऐसा होना चाहिए कि प्लांट की ग्रोथ बढ़ रही, फ्रूटिंग हर साल हम फ्रूटिंग ले पाएँ। अब तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनमें पूरे साल ही फ्रूटिंग होती रहती है, इतनी अच्छी वेराइटीज़ आ गई हैं। तो मैं कौन से फर्टिलाइज़र देती हूँ और कौन सा प्रोसेस अपनाती हूँ, देखिए फर्टिलाइज़र ही नहीं है, तरीका क्या है उसे देने का, इस वीडियो में मैं आपको करके भी दिखाऊंगी। और सारा कुछ इस वीडियो में देखिए। आजकल क्या बारिशों का मौसम हो रहा है तो बहुत प्रॉब्लम होती है हालांकि काम करने में। अभी जैसे कि बेर का पौधा है, अमरूद का पौधा अगर आपने तैयार नहीं किया है तो इस प्रोसेस से उसे भी आप तैयार कर लीजिए। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, फ्रूट प्लांट टाइमिंग पर यानी कि हमें तो पता होता है कि उनकी फ्रूटिंग के पीरियड कब है। जैसे अब अमरूद का सर्दियों में फ्रूटिंग आने वाली है, बेर में फ्रूटिंग आने वाली है, तो हमें पता होना चाहिए। अक्सर हम जब गार्डनिंग करते हैं तो धीरे धीरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग हमें पता चलने लग जाता है। तो ये जैसे कि मैंने प्लांट्स जो लिया है उसमें क्या अपनाएं, जैसे कि आप कोई भी फ्रूट प्लांट हो, ये सब पर आपको अप्लाई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई स्पेशली, हाँ कुछ प्लांट्स उनके होंगे तो उनके साथ टिप्स भी शेयर करती जाऊँगी कि ये इस प्लांट में करना है। तो कोई भी अगर आपका फ्रूट प्लांट गमले में लगा हुआ है, पहले तो देखिए जैसे टाइमिंग होती है उसकी एक प्रूनिंग आप ज़रूर करें। प्रूनिंग करने से क्या होगा, मल्टीपल ब्रांचेस निकलती हैं। जैसे कि अब ये सीधा सीधा आप देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा सीधा बढ़ रहा है ये प्लांट। तो हालांकि ये तो मैंने ग्राफ्टिंग के पर्पज से इसको रखा हुआ है, तो इसकी थोड़ी अभी स्टेम अच्छा हो जाएगा तो ग्राफ्टिंग करूँगी इस पर। तो ये है ना, ऐसे तरीके से बढ़ रहा है ना, तो अगर आप यहाँ से इसको पिंच कर देंगे, यहाँ से इसकी कटिंग करके निकाल देंगे तो साइड में मल्टीपल ब्रांचेस निकलेंगी और जितनी ज़्यादा मल्टीपल ब्रांचेज होंगी उतनी ही ज़्यादा आपके यहाँ फ्रूटिंग होगी। तो एक काम तो ये हो गया कि आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग करनी है। प्लांट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है वो, यानी कि इससे प्लांट में कोई डिजीज़ होती है वो भी ख़त्म होती है और नई ब्रांचेस डेवलप होती है ताकि आप ज़्यादा फ्रूटिंग लेकर आएँ। एक काम तो हमारा ये हो गया। दूसरा काम हमको ये करना है कि जैसे कि 2 स्प्रे करने हैं, 2 स्प्रे कर दीजिए। जैसे कि अब अमरूद के पौधे पर अगर आपने नहीं किया, देखिए मेरे तो फ्लावरिंग शुरू हो गई है। हाँ, अगर बेर के पौधे में अभी फ्लावरिंग नहीं स्टार्ट हुई है तो उस पर आप कर सकते हैं। जैसे कि 2 आपको एक नीम ऑयल का स्प्रे, बहुत सारी वीडियोज़ में मैं शेयर करती हूँ, नीम ऑयल का स्प्रे कर दीजिए और एक फंगीसाइड का स्प्रे कर दीजिए। दोनों स्प्रे आप 5 से 6 दिन के अंतराल पर कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे तो ये सभी जानते हैं गार्डनर की किस तरह से करना है। फंगीसाइड, इससे क्या होगा, अगर आपके फ्रूट में कीड़ा लगता है, फ्लावर जैसे कि फ्लावरिंग स्टेज आती है, वो झड़ना स्टार्ट होती है या कीड़े लगने, जैसे क्या होता है फ्लावरिंग पे ही कीड़ा आ जाता है। जैसे आम के पौधे में, अगर आम के पौधे में आप जनवरी में ही अगर 15 जनवरी के आसपास स्प्रे कर देंगे तो उसके बाद कभी उसमें कीड़ा लगेगा ही नहीं, और कीड़ा नहीं लगेगा तो सीधी सी बात है कि उस पर ज़्यादा फ्रूटिंग आएगी। तो फ्लावरिंग जब रुकी भी रहती है, सारी चीज़ें भी। 2 स्प्रे हो गए। उसके बाद फ्रूटिंग के लिए रेडी कैसे करना है प्लांट को, मैं फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर करती हूँ कि कौन कौन से एक तो आपको फर्टिलाइज़र लेने हैं। मैं एक दिन वीडियो बनाऊँगी कि कहाँ से फर्टिलाइज़र ले। बहुत सारे लोगों को देखिए, जब मुझे भी स्टार्टिंग में नहीं पता था ना, तो कहीं से भी मैं भी खरीद लेती थी। तो मैं आपके साथ ज़रूर इस टॉपिक पर एक वीडियो लेकर आऊँगी कि कौन से फर्टिलाइज़र आपको अगर फ्रूट प्लांट लगाते हैं। देखिए मेरे पास 70 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट है तो मुझे फर्टिलाइज़र भी ज़्यादा मात्रा में रखने पड़ते हैं। ये देखिए, इस तरीके के फर्टिलाइज़र हमको लेने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो है आपको सबसे इम्पॉर्टेंट, हमें देखिए ना, जैसे कि अभी हमारा फ्रूटिंग पे आने वाला है, प्रूनिंग हमारी हो चुकी है, तो हमारा प्लांट ना वेजिटेटिव ग्रोथ भी करता है। तो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट का यूज़ कर सकते हैं। देखिए एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी आप अपने फ्रूट प्लांट को या फ्लावर प्लांट को या वेजिटेबल्स को कोई भी फर्टिलाइज़र दे रहे हैं अपने प्लांट की, जैसे कि अभी देखिए मेरा प्लांट बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो इस तरीके का अगर प्लांट है तो पहली बात तो हम उस पर फ्रूटिंग नहीं लेते हैं। एक चीज़ हाँ ये भी और क्लियर कर देती हूँ कि अगर आपने प्लांट लगाया है तो पहले उसे थोड़ा सा डेवलप होने दीजिए और उसके बाद आप उस पर फ्रूटिंग लेंगे ना, मे बी आपको लगेगा कि आपने 1 साल फ्रूटिंग नहीं लिए। अगर आप रखना ही चाहते हैं तो 1 या 2 फ्रूट रखें, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। फिर नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे प्लांट बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और उसके बाद आपके ज़्यादा अच्छी आप फ्रूटिंग ले पाएंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट गोबर की खाद आपको लेनी है। गोबर की खाद अपना प्लांट का जो पॉट का साइज़ है उसको देखिए और साथ ही साथ आपकी प्लांट की एज कितनी है, यानी कि कितना बुशी हो गया, कितना। अब मान के चलिए मैंने आपसे कहा कि मैंने तो अपने प्लांट को 150 ग्राम
फर्टिलाइज़र दिया या गोबर की खाद इतनी, और आपका प्लांट ज़्यादा बड़ा हो या ज़मीन में लगा है तो उसकी रिक्वायरमेंट और ज़्यादा होगी। तो ज़मीन में जो पौधा लगा है तो उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। कई बार हम कम क्वांटिटी में भी फर्टिलाइज़र देते हैं तब भी ऐसा होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो हमने गोबर की खाद ली है, ये फुली डिकम्पोज होनी चाहिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है। दूसरा, हम ना 1 से 1.5 मुट्ठी के करीब नीम खली का इस्तेमाल हम ज़्यादा नहीं करते हैं, कम मात्रा में करते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, आपने मेरे पास बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया था कि उनके जो अमरूद का जो प्लांट है उसमें निमेटोड्स की प्रॉब्लम आ गई, तो इसलिए आप नीम खली का इस्तेमाल किया करें। नीम खली के इस्तेमाल से आपका जो प्लांट में निमेटोड्स की प्रॉब्लम नहीं आती। देखिए, मिट्टी में हमारे पास मिट्टी हर तरह से आती है, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे सोर्सेज से आती है, या कई बार हम नर्सरी से जो पौधा खरीदते हैं उसका जो रूट बाउंड होता है उसमें भी निमेटोड्स आ सकता है। इसलिए 1 से 1.5 मुट्ठी, जितनी भी आपका ज़मीन में है तो आप थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी का यूज़ करेंगे। नीम खली इस तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, पौधा लगते लगते क्या होता है, एक मैंने कहा कि 1 साल 2 साल बाद उसमें क्या फ्रूटिंग आना बंद हो जाती है, क्योंकि गमले का रिसोर्सेज जो होता है सीमित होता है। उसने एक बार फ्रूटिंग की, 2 बार फ्रूटिंग की, उसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है। वो सबसे मस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। और चीज़ें तो हम गोबर की खाद वगैरह सब देते हैं, बट माइक्रोन्यूट्रिएंट की जगह से क्या होता है कि फ्लावर्स, बर्ड्स बनी है, गिरना शुरू हो जाती है। तो हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देने हैं, उसके लिए आपको जो है सीवीड का इस्तेमाल करना है। इस सीवीड के इस्तेमाल से आपको बेटर टू बेटर रिजल्ट मिलेंगे। आपकी सॉइल अच्छी हो जाएगी, आपके फ्लावरिंग ड्रॉप्स होना बंद हो जाएंगे, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की इम्पॉर्टेंट है प्लांट के लिए। देखिए, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1.5 चम्मच से ज़्यादा मात्रा की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप 2 चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मात्रा नहीं ज़रूरत होती। ज़्यादा मात्रा में या थोड़ी गोबर की खाद की देते हैं। उसके बाद आता है कि फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ दाने आप सिंगल सुपर फॉस्फेट के यूज़ कर सकते हैं, SSP, इसको सिंगल सुपर फॉस्फेट कहते हैं। सारी चीज़ें आपको आसानी से खाद बीज की दुकान पर मिल जाएगी। इनमें से जो भी मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ कोई भी कॉस्टली नहीं है, आप यकीन मानिए, एक भी चीज़ इसमें से महंगी नहीं है। और देखिए, जैसे सीवीड है, इनकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, सिंगल सुपर फॉस्फेट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो इन सबको आपको एक लेना है, ये भी 1 चम्मच, 20 से 25 दाने, आप ये क्वांटिटी मान के, अगर आपका 16 इंच का पॉट है तो 20-25 दानों की ही आपको इसकी ज़रूरत होगी, इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। और इसे हम अच्छे तरीके से, एक तरह से ये कह सकते हैं कि प्लांट को अच्छी फीडिंग कराना। एक बार अपने प्लांट्स को अच्छे से फर्टिलाइज़र दे दीजिए, उसके बाद बार बार जब इस पर फिर पूरी फ्लावरिंग आ जाएगी, फ्रूट सेट हो जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे फल बन जाएंगे, उसके बाद ही हमें फर्टिलाइज़र देना है। हम लोग क्या करते हैं, अभी फर्टिलाइज़र दिया, उसके 15 दिन बाद फिर ओवर फर्टिलाइज़र की वजह से भी हमारा प्लांट फ्रूटिंग को गिरा देता है। तो अब देखिए, ये फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल आपको करना है, ये मैंने क्वांटिटी आपको बता दी है। अब प्लांट को कैसे प्रिपेयर करना है ये मैं आपको बता दी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है अपने प्लांट को रेडी करना, ताकि वो उसमें अगर फ्रूटिंग नहीं हो रही ना, इस फार्मूले को अपनाकर आप देखिए, मैं कहती हूँ कि 100% आपके यहाँ फ्रूटिंग होगी। अगर नहीं होती है तो प्लांट की कुछ डिजीज़ है, या फिर उस प्लांट में कोई हार्मोनल इंटरनल जो प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आप प्लानोफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे हार्मोन आते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब आपको क्या करना है, एक तो जैसे कि ना आपको गुड़ाई करनी है मिट्टी की। अगर आपने पौधा अभी लगाया, देखिए मैं एग्जांपल के तौर पर आपको एक गमले में बता रही हूँ, आप इसको किसी भी फ्रूट प्लांट पर करिए। इस तरीके से आपको गुड़ाई करनी है। अगर देखिए, मेरी मिट्टी में आप देख रहे हैं, गुड़ाई करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये मिट्टी मैं खुद से रेडी करती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। इस तरीके से आपको ना गुड़ाई करनी है। उसके बाद जो भी इसमें वीड्स लगे हुए हैं उनको आपको हटाना है। देखिए, अमरूद के पौधे में क्या होता है कि जाले बन जाते हैं। तो अमरूद के पौधे में अमरूद और नींबू में क्या होता है, फ्रूटिंग अगर नहीं आ रही है ना, तो आपको क्या करना है कि इस तरीके से, जैसे आप देखेंगे जब आप गुड़ाई करेंगे तो उसके अंदर एक रूट बाउंड सा निकला है, उसको आपको कम करना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपको ना कम करना है, उसको आप निकाल देंगे अच्छी तरह। देखिए, अभी मेरी मिट्टी ना थोड़ी गीली हो रही है, क्योंकि बारिश का टाइम है, तो सारे पॉट्स में आप जानते हैं कि इस समय तो मिट्टी काफ़ी गीली है, बहुत बारिशें हो रही हैं। तो आपको इस मिट्टी को क्या करना है, गुड़ाई करनी है, और इस मिट्टी को बाहर निकाल देना है। इसको बिल्कुल, यानी कि 1 से 2 इंच की लेयर की मिट्टी को आपको जो है बाहर निकाल के रख देना है। और उसके बाद, जैसे कि सर्दियों के दिन में अगर ये प्रोसेस को कर रहे हैं, तो आप एक दिन पूरा मिट्टी को खुला छोड़ दीजिए, ताकि उसकी रूट्स को हवा लगे। और अगर समर का टाइमिंग है, जैसे कि अभी तो बारिशें हैं, अगर गर्मियों की टाइमिंग है तो उस समय आप उसे 2 घंटे या से ज़्यादा की टाइमिंग नहीं लगेगी आपकी मिट्टी को सूखने में।
देखिए, अगर आपका पौधा मान के चलिए 2 साल 3 साल पुराना हो गया है, गमले में लगा हुआ है, और उसको आपको क्या करना है कि जो ये मिट्टी हम हटा रहे हैं ना, उसको मिट्टी को हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। आपने गुड़ाई की, मिट्टी को खुला छोड़ा, हवा लगने दिया जड़ को, उसके बाद जो हमने ये फर्टिलाइज़र हमने रेडी किया है, इसकी आप अच्छे से इसको मिक्स करके, और जैसे कि ये हमारा स्टेम है, तो स्टेम से हमें दूरी पर इस फर्टिलाइज़र को देना है। क्वांटिटी मैंने बता ही दी है आपको। फिर इस फर्टिलाइज़र को आप दीजिए, और जो मिट्टी हमने बाहर की है यानी कि हटाई है, उससे वापस से इसे कवर कर देंगे। मिट्टी आपको कम से कम 1 से 1.5 इंच ज़रूर हटानी है। उसके बाद आप इसे पूरा कवर कर दीजिए, यानी कि जैसे कि हमने ये फर्टिलाइज़र इसमें दिया है इस तरीके से, और जो मिट्टी हमने निकाली है बाहर उससे, और हमेशा कभी भी स्टेम के पास यहाँ पर फर्टिलाइज़र नहीं देते हैं, इससे थोड़ी सी दूरी पर। अगर ज़मीन में आपका पौधा लगा हुआ है तो 1 हाथ की, इस तरीके की 1 हाथ की प्लांट से दूरी बनाइए। उसके चारों तरफ आपको एक गड्ढा बनाना है। उसके बाद इस फर्टिलाइज़र को आप दीजिए, और फिर चारों तरफ की जो मिट्टी आपने बाहर की है, अगर आपको लग रहा है आपकी मिट्टी पुरानी हो गई है तो उसकी जगह आप नई मिट्टी को उसके अंदर डाल दीजिए। फिर उसके बाद एक अच्छी सी डीप वाटरिंग कीजिए और प्लांट को सनलाइट में छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि कैसे आपके प्लांट में फ्रूटिंग नहीं होती है, और नहीं होती है तो मुझे कमेंट करके बताइए। लेकिन प्रोसेस आपको यही करना पड़ेगा। 100% आपके इसमें देखिए थोड़े से ना चॉक के पीसेज आप, या थोड़ी सी चूने की मात्रा चॉक के पीसेज आप इसके अंदर ज़रूर इंक्लूड करें, क्योंकि कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है प्लांट को। फिर अगर नहीं होती है, फ्लावर ड्रॉप्स होते हैं, वो हम बाद में देखेंगे। अगर फूल नहीं आते, पहली बात तो जो हम 2 स्प्रे करते हैं ना, उसका ही इतना बेटर रिजल्ट हो जाता है कि काफ़ी अच्छी मात्रा में इसके अंदर जो है फ्लावरिंग इतनी ज़बरदस्त आएगी। मेरे पास 70 से ज़्यादा फ्रूट प्लांट हो गए। आप मेरे पुराने वीडियोस पर जाकर देखिए, मैंने प्लांट को प्रिपरेशन करके सारे दिखाती थी मैं पहले की। देखिए उस समय तो मैंने बहुत सारे वीडियोज़ ये डाले हुए। काफ़ी लोगों के कमेंट्स आते हैं कि उनके फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फ्लावरिंग गिर जा रही है। तो इस प्रोसेस को आप अपनाएं। जब आपने ये काम कर दिया ना, उसके बाद आपको एक बार भी इसके अंदर फिर फर्टिलाइज़र नहीं देना है। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। फर्टिलाइज़र हम तब देंगे जब छोटे छोटे से हमारे फ्रूट सेट हो जाएंगे। तो ये सिंपल सा प्रोसेस है, किसी भी फ्रूट प्लांट पर आप अप्लाई कीजिए। देखिए ये सारी चीज़ें इसके लिए देखिए, जैसे कि मैंने सिंगल सुपर फॉस्फेट का यूज़ किया है, तो उसकी जगह आप बोन मील का भी यूज़ कर सकते हैं, जो आप चाहें यूज़ कर सकते हैं। बस फर्टिलाइज़र की कोई बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं देना है कि ये देना है वो देना, सिंपल सी चीज़ें हैं। बस थोड़े से फर्टिलाइज़र को आप खरीद लीजिए, सारे फ्रूट प्लांट्स आप लगा लेंगे। मैं कुछ भी और अपने फ्रूट प्लांट को नहीं देती हूँ। ठीक है, अपने घर का जो बना हुआ लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो बाद में हम यूज़ करते हैं। फ्रूट प्लांट रेडी करने के लिए, फ्रूटिंग पर लाने के लिए आपको ये सारा प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। अब ये मत कहना कि फ्रूट्स नहीं लगते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती है। अब इस प्रोसेस को आप भी अपना कर दीजिए। मैं जानती हूँ आप सब लोगों ने, बहुत सारे जो मेरे वीडियोस देखते हैं उन्होंने बहुत फ्रूट प्लांट लगा लिए हैं। तो अब इस प्रोसेस को भी आप एक बार, यानी कि हर फ्रूट प्लांट के साथ इसे अप्लाई कीजिए। देखिए किसी के मलबरी लगा हुआ ना, उसमें भी इस समय फ्रूटिंग आ रही होगी। शॉर्ट मलबरी अगर लगा हुआ होगा, तो मैंने शॉर्ट वीडियो भी उसका डाला था। आप शॉर्ट वीडियोज़ भी मेरे देखिए, मैं उसमें काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ऐड करती हूँ। तो ये बस छोटा सा काम है, आपको करना है, और बहुत सारी फ्रूटिंग ली, यानी कि भर भर के फ्रूट आएंगे। कभी ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी कि फ्लावरिंग नहीं हो रही है। देखिए नेचर अगर करता है कि फ्लावरिंग किसी कारण से, बारिशें ज़्यादा हो गई, वो एक अलग चीज़ होती है। तो ये सारा कुछ इस वीडियो में है। वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।